पैटर्न में ही आगे देखेंगे, एक पैटर्न हमने किया था। आगे का एक और पैटर्न देखते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पे जाता हूँ और एक रेक्टेंगल बनाया और रेक्टेंगल को मैंने कर दिया एक्सट्रूड। और एक्सट्रूड करने के बाद अब इस वाले फेस पे जाके फिर से स्केच करता हूँ मैं, और यहाँ पे मैंने एक शेप और बना दी और इसको मैं इस बार कर देता हूँ एक्सट्रूड। ओके, अब यहाँ से पैटर्न में जाते हैं तो पैटर्न में लीनियर, सर्कुलर, मिरर, कर्व ड्रिवन, यहाँ तक हमारा हो गया था। अब आता है स्केच ड्रिवन पैटर्न। स्केच ड्रिवन पैटर्न का मतलब क्या है, जो पॉइंट आपने स्केच में बना रखे हैं, स्केच के पॉइंट, ये उनके ऊपर पैटर्न हो जाएगा। तो यहाँ से आप पॉइंट लीजिए और जहाँ जहाँ पे आप इसका पैटर्न करना चाहते हैं वहाँ पे आप पॉइंट बना दीजिए। ये पॉइंट मैंने बना दिए। अब पॉइंट को आपको सिलेक्ट नहीं करना है, आपको सिलेक्ट करना है जिस फीचर को आप पैटर्न करना चाहते हैं, और स्केच ड्रिवन पैटर्न सिलेक्ट करिए। और ये कह रहा है कि पॉइंट को सिलेक्ट करिए, पॉइंट कौन सा है, और ये उन पॉइंटों के ऊपर आ जाएगा। और ओके, ठीक है। दोबारा से पॉइंट बनाने जरूरी हैं, दोबारा से पॉइंट भी दोबारा से बना देता हूँ मैं। ठीक है, स्केच में आके पॉइंट बनाइए, एग्जिट करिए, पॉइंट यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। जो पैटर्न करना है फीचर उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से लेंगे स्केच ड्रिवन पैटर्न, और पॉइंट है ये वाले। ओके, ठीक, तो ये स्केच ड्रिवन पैटर्न हो जाएगा। इसके बाद है टेबल और फिल पैटर्न। तो पहले हम फिल पैटर्न देख लेते हैं। इसे मैं डिलीट करता हूँ पैटर्न को, और स्केच को भी आप डिलीट कर दीजिए। और अब ये वाला मेरा फीचर है जिसको मैं यूज़ करना चाहता हूँ फिल पैटर्न में। फिल पैटर्न में गए, बाउंड्री मैंने एक फेस ले लिया, इसके ऊपर आपको पैटर्न मिल रहा है। इसको आप देखिए कैसा आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है। ये पैटर्न का तरीका है ये वाला। दूसरा पैटर्न ये गोल, ऐसा गोल गोल सा बनता हुआ आएगा जैसे यहाँ पे दिख रहा है। फिर इस तरीके से, देखिए अलाइनमेंट हल्का सा चेंज हो रहा है। और मैंने पॉलीगन इसीलिए बनाया था ताकि आपको शेप समझ में आए कि क्या शेप आ रही है ना। तो ये हल्की हल्की चेंज होती जाएगी। और इसको परफेक्टली देखने के लिए या समझने के लिए आप एक काम और कर सकते हैं। जो स्केच हमने बनाया था उस स्केच को हम अगर मिडिल पे रख दें तो ये ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा भी और हमें समझ में भी आएगा। तो फीचर को सिलेक्ट किया और यहाँ से ले लेते हैं हम फिल पैटर्न, और इस वाले फेस के ऊपर करना है। अब देखिए आप, ठीक है, गोल गोल सर्कल चारों तरफ, फिर इस टाइप से और फिर इस टाइप से। ठीक है, यहाँ से आप इसकी दूरी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक, और स्किप वाला ऑप्शन है, स्किप भी कर सकते हैं। एक ऑप्शन और भी है। क्या ऑप्शन है, मैं स्केच में जाता हूँ और मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और मैंने बना दिया यहाँ पे एक सर्कल, और मैं चाहता हूँ सिर्फ इस सर्किल के बीच में ही पैटर्न होना चाहिए। तो क्या करेंगे, फीचर को सिलेक्ट करिए और यहाँ से जाके हम ले लेते हैं फिल पैटर्न। और अब बाउंड्री जो बोला ना, बाउंड्री हमारी रहेगी ये सर्कल, इस सर्किल के अंदर। ठीक है जी, और बॉस ये वाला है। और प्रीव्यू क्यों नहीं आ रहा, अच्छा आ गया, लेकिन अभी बाहर क्लिक हो गया, अंदर क्लिक करना था, अंदर आ गया। ठीक है, और यहाँ से चेंज कर दीजिए। हाँ ठीक है, सर्किल के अंदर आ जाएगा। तो इसके अंदर क्या किया, ये बीच में मैंने बना लिया। आप एक काम और कर सकते हैं, इसको अगर माना हम बनाना नहीं चाहते, हम इसे कट करना चाहते हैं, तो आप इसे डिलीट कर दीजिए और इसको हम कर देते हैं पॉकेट। पॉकेट वाले के ऊपर भी सेम चीज़ अप्लाई होती है, और इस टाइप का जो पैटर्न यूज़ होता है वो जनरली कट वाली शेप ही होती है जिन पे हम यूज़ करते हैं। तो इस फीचर को सिलेक्ट किया और यहाँ से हम ले लेते हैं इसको फिल पैटर्न। फिल पैटर्न, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि किसी एरिया में हम फिल कर सकते हैं। तो ये सिलेक्ट हमने कर लिया, और फेस भी सिलेक्ट करिए अंदर जहाँ पे चाहिए। एक बार अंदर क्लिक करेंगे अंदर आ जाएगा, बाहर क्लिक करेंगे दोबारा से बाहर आ जाएगा। और फिर इस तरीके के चाहिए
इसका चाहिए, ऐसा चाहिए कि ऐसा चाहिए, जो भी आपको चाहिए ले लीजिए जैसा आपको ठीक लगता है। और ओके, तो ये आपके बाउंड्री के अंदर आ जाएगा, तो स्पेसिफिक बाउंड्री के अलाउंग भी आप इसको ले पाएंगे फिल पैटर्न को। ठीक, इसके बाद हमारे पास पैटर्न में बसते हैं एक टेबल ड्रिवन और एक वेरिएबल पैटर्न। ये वाला मैं आपको बताऊंगा कल। ठीक है, इधर से रिब हमारा नहीं हुआ है, रिब देख लेते हैं। इसके लिए हम इसे कर देते हैं डिलीट, और इसको भी लेके करते हैं डिलीट, इसे भी कर दीजिए डिलीट, और इसे भी कर देते हैं डिलीट। ठीक है, ये पहला वाला है, इसको भी मैं हटा देता हूँ और कुछ नई शेप बनाता हूँ, है ना, जिसपे रिब प्रॉपर्ली काम है। रिब का काम क्या होता है, वॉल को सपोर्ट देने के लिए काम आता है रिब। तो हम एक रिवॉल्व ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसके ऊपर फिर हम रिब बनाएंगे। ठीक है जी, एक्सेस, एक्सेस इस वाली लाइन को ले लेंगे, ये वाली लाइन हमारी एक्सेस हो गई और ये बन गया। अब जहाँ पे देखो प्रीव्यू में भी रिब दिख रही है कि दो वॉल के बीच में रिब बना सकते हैं। तो रिब के लिए मैं पहले एक सेक्शन बना लेता हूँ, और सेक्शन हम ले लेते हैं एक ओपन लूप। अच्छा, अब एक चीज़ जो यहाँ पे हमारी कन्वर्ट एंटिटी में रह गया था, ये सिल्यूट एंटिटी। सिल्यूट एंटिटी क्या करता है, एक कन्वर्ट को देखते हैं और फिर सिल्यूट भी बताता हूँ आपको। ये जो है कन्वर्ट एंटिटी क्या करता है, माना मैंने सर्किल की इस लाइन पे क्लिक किया, तो ये क्या है, सर्किल जो था ना ऊपर का, ये तो गोल सर्किल सेलेक्ट हो रहा है ना, लेकिन जब आप इसको सामने से देखेंगे ना तो ये एक लाइन बनती है। तो इस वाले प्लेन पे ये लाइन बन गई, ये बीच में ब्लैक कलर की लाइन आ गई। ठीक है, ये तो हो गया प्रोजेक्ट करने के लिए। अब इसी का ही दूसरा, अगर सिलेंड्रिकल एज इधर वाली लाइन या इधर वाली लाइन आपको चाहिए, तो उसको अगर आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो वो सिल्यूट एंटिटी में आती है, और जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे सिलेंड्रिकल को, वो अपने आप ही उसकी दोनों लाइन सिलेक्ट कर लेगा। देखो अब ये रहा, इसकी भी सारी लाइन आ गई, इसकी भी सारी लाइन आ गई। और इसमें से आपको जो चीज़ नहीं चाहिए, मैंने सेलेक्ट किया, रेफरेंस में कर दिया, सेलेक्ट किया, कंस्ट्रक्शन लाइन सेलेक्ट किया, कंस्ट्रक्शन लाइन, मतलब लाइन आ गई, लेकिन मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ एज अ रेफरेंस ओनली। तो खाली रेफरेंस में काम आएगी मेरे, मैं इससे कुछ बनाना नहीं चाहता हूँ। और रेफरेंस में भी कैसे, अभी जो मैं लाइन बनाऊंगा वो लाइन उसकी पोजीशन करने में मुझे इससे हेल्प मिल जाएगी। तो यहाँ से हमने लिया एक लाइन, और यहाँ से इसे मैंने मिला दिया। ठीक है जी, प्रॉपर्ली मैच हो गया होगा, ठीक है ना। और करते हैं इसे एग्जिट। अब आप देखिए, देखिए ये सब तो डॉटेड है, कुछ काम का नहीं है, सिर्फ ये काम का है। अब लेते हैं रिप, रिप बन गया। रिप की डायरेक्शन इधर की तरफ कितनी 10 mm होना चाहिए, और एक बार ओके कर देते हैं, फिर देखते हैं। ये देखिए बन गया। दोबारा से, दोबारा से करते हैं। दोबारा से लिया मैंने रिप, और रिप को लेके इस लाइन को क्लिक करिए, आ गया 10 की जगह मैंने इसे कर दिया 6 हो गया। और ये फ्लिप मटेरियल साइड, फ्लिप मटेरियल साइड काम नहीं करेगा, क्योंकि इधर की तरफ क्या बनेगा, है ना, कुछ नहीं, रिवर्स डायरेक्शन इधर ही होनी चाहिए, इधर जाएगा। और ये जो लाइन है आधा इधर, लाइन की आधा इधर, आप इसे क्लिक करोगे तो लाइन के एक साइड जाएगा, इधर करेंगे लाइन के लेफ्ट साइड में जाएगा। इसको रखेंगे तो मिडिल में सिमेट्रिक, आधा आधा दोनों तरफ। तो मोस्टली केस में आपको सिमेट्रिक ही रखना होता है, सिमेट्री से ही काम चलता है। फिर ड्राफ्ट, अगर आप ड्राफ्ट भी देना चाहते हैं तो ड्राफ्ट मैंने यहाँ पे दे दिया। थोड़ा सा ज़्यादा देता हूँ ताकि आपको विजिबल हो पाए कि ड्राफ्ट कहाँ पे लग रहा है, और क्लिक किया। आप देखिए तो क्या हुआ, ये बाहर की तरफ फैल गया 10 डिग्री का ड्राफ्ट इधर, 10 डिग्री का ड्राफ्ट इधर। ठीक है, ये ड्राफ्ट लग गया। अभी इस ड्राफ्ट को मैं पैटर्न भी कर सकता हूँ, सर्कुलर पैटर्न अगर आप करना चाहते हैं। नंबर ऑफ इंस्टेंस कितने चाहिए, नंबर ऑफ इंस्टेंस आ जाएंगे, कॉपी हो गई। और इसके अलावा आप इसे अब शेल करना चाहते हैं तो शेल करने से ये हॉलो भी हो जाएगा। ये फेस और ये फेस नहीं चाहिए, और इसकी थिकनेस 1 mm, और ओके। ठीक है, तो ये अंदर से खोखला भी हो जाएगा। तो एक तरीका तो इसका रिब का ये है। दूसरा तरीका क्या है, एक बॉक्स बना लेते हैं। तो स्केच किया, और इस बॉक्स के लिए रेक्टेंगल लिया, इसको मैंने एक्सट्रूड किया, और थोड़ी सी हाइट ज़्यादा ले लेते हैं, ओके। और इसको शेल कर देते हैं, शेल ले लीजिए।
शेल हॉलो करने के लिए, है ना। अभी 10 रखते हैं तो देखिए इतना मोटा आ रहा है, कोई बात नहीं, कम भी, चलो थोड़ा सा कम कर लेते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से दिखाई देगा। अब मैं ऊपर वाले पेज पे जाता हूँ और ऊपर वाले पे स्केच बनाता हूँ। ऊपर वाले पे मैंने क्या बनाया, मैंने एक एसपी लाइन इस वॉल से यहाँ पे एक वॉल बना दी। फिर हम क्या करते हैं, मैंने इसे सेलेक्ट करके रखा और यहाँ पे मेरे पास कॉपी भी था, कॉपी यहाँ से उठा के एक कॉपी यहाँ कर दी, 2 कॉपी हो गई और एग्जिट। अब लेते हैं यहाँ से रिब, और रिब में डायरेक्शन अब ये चेंज हो गई है, कहाँ जा रही है डायरेक्शन, नीचे की तरफ। इसकी मोटाई 3 mm और देखें इसे, ओके, ऊपर से नीचे चला गया, अंडू। रिब लेंगे, रिब में जाके जो कर्व बनाया उस कर्व को सेलेक्ट किया, 3 mm की इसकी मोटाई हो गई। ये वाली डायरेक्शन अपोजिट है ना, ये एक कर देता हूँ तो ये डायरेक्शन इधर की तरफ, लेकिन इससे कुछ आएगा नहीं। मैंने इसे क्लिक किया, नीचे की तरफ जाना चाहिए। और फ्लिप मटेरियल साइड तो ऊपर की तरफ तो कुछ नहीं बनेगा, नीचे ही बनेगा। आप ड्राफ्ट देना चाहते हैं, ड्राफ्ट ले सकते हैं। ड्राफ्ट लिया, कितने डिग्री का चाहिए, 5 डिग्री का चाहिए। और ये वॉल के इंटरफेस पे भी ले सकते हैं, तो ड्राफ्ट के लिए वैल्यू है। और ड्राफ्ट आउटवर्ड की इनवर्ड, आउटवर्ड बाहर की तरफ जाएगा, इनवर्ड अंदर की तरफ आएगा। ठीक, अब एक और भी तरीका है। क्या तरीका, आप इसे कर दीजिए डिलीट, ओके। और ये स्केच भी फिलहाल मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि स्केच मैंने ऊपर बनाए थे, तो स्केच हमें अब ऊपर नहीं बनाना। स्केच हम लेते हैं नीचे वाले पेज पे। तो एक स्केच नीचे वाले पे आप मल्टीपल नहीं बनाएंगे, नीचे एक ही बनाएंगे। कौन से पे, नीचे वाले पेज पे ये स्केच बना दिया। अब फिर से यूज करते हैं रिप, और रिप के लिए ये हमारा कर्व हो गया, और डायरेक्शन इधर की तरफ कितना, और दोनों तरफ नहीं जा रहा, एक ही तरफ चाहिए, ऊपर की तरफ कितना चाहिए, और कम कर देता हूँ, ज़्यादा हो गया, और ओके। ठीक है, वॉल को सपोर्ट दे रहा है ना, तो हर केस में वॉल को सपोर्ट देने के लिए ये काम आता है। इधर नहीं चाहिए, आप रिवर्स कर दो, इधर की तरफ एरो गया तो मतलब आप इधर की तरफ बनाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा रिप। रिप के अंदर यही ऑप्शन थे। ड्राफ्ट में ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुका हूँ। शेल हमारा हो गया है, मिरर हमारा हो गया है, रैप, रैप देखते हैं। तो इसको करते हैं डिलीट, और इसको भी डिलीट कर दीजिए। आप कंट्रोल सेलेक्ट करके भी मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। यस, सब डिलीट हो जाएगा। इस स्केच को एडिट कर लेता हूँ। मुझे सर्कल, ये रेक्टेंगल नहीं चाहिए, मुझे इस केस में चाहिए एक सर्कल। फिनिश। अब हम क्या करना चाहते हैं, इसे एक्सट्रूड करना चाहते हैं। सेलेक्ट, ऊपर ले लीजिए, ओके। अब रैप के केस के लिए एक प्लेन जो फ्रंट का है, या इसके लिए तो फ्रंट यही बैठेगा ना, फ्रंट या तो ये है या ये वाला, इन दोनों में से कोई भी एक प्लेन ले सकते हो। ठीक है, ये वाला या ये वाला कोई भी ले लो, बस ये नहीं चलेगा, ऊपर वाला जो दिखेगा ये वाला प्लेन नहीं काम करेगा, इसके अलावा कोई सा भी ले सकते हैं। और एक नया प्लेन लिया, मैं चाहता हूँ इस वाले प्लेन से नया प्लेन कुछ दूरी पे बने, बन गया, इधर की तरफ बने, इधर की तरफ रिवर्स करने से फ्लिप हो जाएगा, उधर या इधर। एक से ज़्यादा चाहिए तो 2 भी बना सकते हो आप। ठीक है, एक रखना चाहते हैं एक रख लीजिए। मिड प्लेन कहते क्या होगा, दोनों के बीच में, पर मिड नहीं चाहिए हमें, तो चाहिए यहाँ पे ऑफसेट डिस्टेंस, और ओके। अब ये प्लेन मैंने इसलिए बनाया है ताकि मैं इस पर कोई स्केच कर पाऊँ, और स्केच हम क्या कर रहे हैं, स्केच मैंने किया एक आर्क ले लेते हैं, राइट, ये लिया, और एक ये, और अब लेता हूँ टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं इसको बड़ा करना मैंने यहाँ से बताया था, फॉन्ट में जाइए, और ये 13 की जगह मैंने इसे कर दिया 25, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, तो इसको हम कर देते हैं 18। ठीक है, अभी भी हल्का सा बड़ा है, कोई बात नहीं, मेरे पास ये छोटा करने का रास्ता यहाँ से है, आप यहाँ से इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। ओके, अभी ये लाइन जो है ना, ये तो ठीक हो गया, लेकिन ये जो लाइन है इसको आप कर दो कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में।
ठीक है। स्केच आपको कुछ भी हो सकता है, ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया कि ये लिया हमने। इसको एडिट करता हूँ, देखो ये क्या हो गया, ये प्लेन में उधर पीछे चला गया, मैं प्लेन आगे रखना चाहता हूँ, तो एडिट डेफिनेशन करा और यहाँ से फ्लिप कर दीजिए, प्लेन आगे आ जाएगा, तो मेरा स्केच भी आगे आ गया। ये है रैप। रैप क्या करेगा, रैप के लिए मेरा ये जो प्लेन, ये मेरा प्लेन, ये तो पर ऑलरेडी मैंने बना रखा है तो मुझे चाहिए नहीं, कैंसिल। इसको सिलेक्ट करके रखते हैं। अब अगर रैप लें तो ऑप्शन आ गया, इसके अंदर ऑप्शन है पहला वाला, ये वाला है, ये क्या कहता है, ये कहता है एम्बॉस। एम्बॉस के लिए सिलेक्ट तो कर दिया, अब कहाँ पे चाहिए, इस वाले फेस पे चाहिए, इस फेस पे आ गया। थिकनेस कितनी चाहिए, 1 mm चाहिए, और ओके। तो देखें क्या ये 1 mm आ गया है, देखिए ये 1 mm का एक्सट्रूड हो गया सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि सीधा स्ट्रेट हो, ये गोल हुआ है। ये आप इसे सिलेक्ट करके देखेंगे तो यहाँ से ये देखिए गोल आगे तक गोल ही आ रहा है। ठीक है, इसको मैं एडिट करता हूँ और दोबारा से लेता हूँ दूसरा ऑप्शन इसका। इसको आपने यहाँ से अगर ऐसे ड्रैग कर देंगे तो ये गायब हो जाएगा, लेकिन इसके साथ में स्केच भी चला गया, तो मैंने क्या किया, इसको डिलीट कर देता हूँ और सिर्फ स्केच बच जाएगा। स्केच को सिलेक्ट करके रखिए, रैप, फिर है डी बॉस। डी बॉस करना है इस वाले फेस पे, कितने का, 1 mm का। डी बॉस मतलब कट, पहले वाले में बना था, अब वाले में ही कट हो गया है 1 mm का अंदर। ठीक है ना, फिर इसे डिलीट किया और स्केच को सिलेक्ट करते हैं, रैप, और तीसरा ये है हमारे पास स्क्राइब। स्क्राइब लेने के बाद फेस कौन सा है, ये वाला, और ओके। अब आप देखेंगे कि ये बन तो गया लेकिन सिर्फ खाली फेस फेस बचा है। ठीक है, मतलब इसके ऊपर फेस ही कट हो गया है। इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसको यूज़ करने के लिए अभी मैंने आपको कोई कमांड बताई नहीं है, लेकिन फिर भी आ गया है तो यहाँ से डायरेक्ट एडिटिंग में जाएंगे और यहाँ पे मेरे पास है मूव फेस, और मैंने एक फेस को सिलेक्ट किया और हल्का सा ड्रैग कर दिया और ओके, ये अंदर चला गया लगता है ना। तो किसी पर्टिकुलर फेस को आप आगे पीछे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, उसके लिए यूज़ होता है ये। तो हमने लिया से ऑफसेट ले लिया सपोज, और ये बीच वाला सिलेक्ट करा और कितना 1 mm, और ओके, अंदर की तरफ ऑफसेट हो रहा है, रिवर्स डायरेक्शन करनी पड़ेगी लगता है। यहाँ से गए और फ्लिप डायरेक्शन, अब नहीं अभी शो नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, अभी आगे आएगा, मैं आपको बता दूंगा, है ना। तो इस वाले का यूज़ जो है स्पेशली कि आप जो फेस है उसे स्प्लिट कर सकते हो, तो ये फेस हमारे अलग अलग हो गए हैं। फिर कर देते हैं इसे डिलीट, और फिर से इधर चलेंगे और रैप, नहीं पहले आप क्या करिए, कर्व को सिलेक्ट कर लीजिए, स्केच को, फिर लेते हैं रैप। और रैप में ये क्या कहता है, रैप का मेथड एनालिटिकल है, और एक ये है एसपी लाइन सरफेस। तो एनालिटिकल तो भी चल ही रहा था, अब एसपी लाइन कर्व ले लिया और फेस ये वाला हो गया। तो अब ये कुछ इस तरीके से हो गया है ना, देखो ये प्रॉपरली ना सीधा मैच नहीं हुआ जाके, अब है ना थोड़ा छोटा रह गया ये। तो ये एनालिटिकल मेथड ना होके ये हमारा हो गया है सिंपल वाला मेथड, एसपी लाइन सरफेस वाला। ठीक है ना, और ओके, तो आप देखोगे ये सरफेस के ऊपर आ गया है। ठीक, आप इसको डीबॉस भी कर सकते हो, एम्बॉस भी कर सकते हो, या स्क्राइब भी कर सकते हो, जो जिससे इंप्रेशन आता है। तो ये इसका यूज़ है रैप का। और इसके अलावा अगर आप इसको यूज़ करना चाहोगे कभी, तो कैसे यूज़ करेंगे, टेक्स्ट तो है ही, इसके अलावा कोई स्केच भी आप बना सकते हो, वो स्केच भी पैटर्न हो जाएगा, चाहे वो रेक्टेंगल हो, सर्किल हो, कुछ भी हो, है ना। प्लेन पे बनाइए दूरी पे, और फिर इसके ऊपर आप रैप कर सकते हैं, रैप मतलब उसके ऊपर लिपट जाना, उसके ऊपर आ जाएगा। फिर है ये क्या है, इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट सरफेस को, प्लेन को, सॉलिड को, ठीक है, तीनों चीज को ले रहा है। ये कह रहा है सरफेस भी हो सकता है, प्लेन भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है। तो चलिए पहले प्लेन और सरफेस सॉलिड है इसी को ले लेते हैं। तो हमने क्या कहा, मेरा प्लेन है ये वाला और मेरा सॉलिड है ये वाला, और ओके।
अब ये कह रहा है कि ये तो बन नहीं रहा, अच्छा नहीं बन रहा, तो हमने कहा इंटरसेक्ट। अब बन गया इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट में एक ये आ रहा है मेरे पास और एक ये, दोनों को मैंने टिक कर दिया और ओके। स्टिल ये नहीं ले रहा। मर्ज रिजल्ट को अलग अगर हम कर दें तो एक, अच्छा अब एक ही रीजन को रख सकते हैं, अब दोनों रीजन को नहीं रख सकते, ठीक है। तो दोबारा से देखिए, ये जो रीजन है, ये नाम तो इसका इंटरसेक्ट है ना, लेकिन इंटरसेक्ट कर क्या रहा है ये समझने की कोशिश करते हैं। ये सॉलिड सेलेक्ट किया मैंने और फिर मैंने सेलेक्ट कर दिया एक प्लेन और इंटरसेक्ट किया, और यहाँ पे मेरे पास एक रीज़न ये है और एक रीज़न ये है। आप कौन सा रीज़न रखना चाहते हो रख लीजिए और ओके, कट हो जाएगा। तो ये क्या काम कर रहा है, ट्रिम सॉलिड कर रहा है। किसी सॉलिड को कट करना चाहते हैं तो कट कर सकते हैं, ठीक। अच्छा अभी ये क्या कह रहा था, हमें कह रहा है कि सरफेस, प्लेन और सॉलिड। तो एक तो प्लेन और सॉलिड हो गया, अब एक सरफेस भी बना ली जाए। मैंने कहा एक सरफेस बनाते हैं, फिर उस सरफेस के अबाउट काट के देखते हैं कट रहा है कि नहीं कट रहा। तो हमने क्या किया, एक सरफेस वैसे अभी आगे आएगा, लेकिन ऑप्शन आ गया है तो मैं सिर्फ आपको उतना ही बता देता हूँ जितना भी ज़रूरी है। एक्सट्रूड कर देते हैं इसे, तो ये जो है लाइन एक्सट्रूड हो जाएगी सरफेस में, इस सरफेस बन गई है, ठीक है। अब हम चाहते हैं सॉलिड इस सरफेस के अबाउट कट हो जाना चाहिए, तो वापस आइए फीचर में और यहाँ से करेंगे इंटरसेक्ट। ये वाला जो सॉलिड है इस वाले सरफेस के साथ इंटरसेक्ट करें, और इसमें से आप कौन सा रखना चाहते हो, कौन सा हटाना चाहते हो, ठीक है। तो कोई भी एक आप रख सकते हो और हटा दीजिए, ओके। सरफेस को आप हटाना चाहते हैं, सरफेस पे जाके क्लिक करिए, हाइड कर दीजिए, हाइड हो जाएगी। तो ये मेरे पास सॉलिड को सरफेस के अबाउट मैंने कट कर दिया, उसके लिए ट्रिम का ऑप्शन काम कर दिया। ये अभी ये कह रहा है सॉलिड के लिए भी तो है ना, तो एक बार ये भी ट्राई करके देखते हैं हम कि क्या ये दो सॉलिड के लिए भी काम करेगा। तो हमने इसे डिलीट कर दिया और यहाँ से एक मैंने ये शेप बनाई, ओके। और दो सॉलिड कब बनेंगे, जब आप सेकंड सॉलिड को मर्ज नहीं करेंगे तो, ठीक है जी। यहाँ तक आ गया, मर्ज मत करिए, अलग अलग रखिए। अब हम ट्राई करके देखते हैं फिर से इंटरसेक्ट। पहला सॉलिड ये वाला है, दूसरा सॉलिड ये वाला है, इंटरसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट में तीन ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, एक तो ये बसता है, ठीक है, एक ये है, ये काट सकते हो, और एक ये काट सकते हो। तो आप देख लीजिए आप क्या क्या काटना चाहते हो और क्या क्या बचाना चाहते हो। ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है अभी। आप घुमा के देखेंगे तो ऐसा भी आ सकता है। इसको छोड़ देते हैं, इसको हटा देते हैं, तो ऐसा रिजल्ट आ जाएगा। और ओके, तो हमने क्या किया, सरफेस को भी यूज़ कर लिया, प्लेन को भी यूज़ कर लिया और सॉलिड को भी यूज़ कर लिया, तो भी ठीक है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा इंटरसेक्ट। और मिरर ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। कर्व के अंदर भी मैंने आपको हेलिक्स वाला बता दिया है ये, बाकी बचे हुए कर्व भी देखेंगे हम। और इंटरसेक्ट के अंदर से भी बाउंडिंग बॉक्स आ गया है। चलिए बाउंडिंग बॉक्स बता देता हूँ अभी। बाउंडिंग बॉक्स लिया, ये चलो रहने दो, कोई बात नहीं, है ना, बाद में, ठीक है। अभी ये वाला, इस वाले के अंदर मेरे पास एक टॉप व्यू है, एक फ्रंट व्यू है और एक साइड व्यू है। अब इन तीनों ड्राइंग की, इन तीनों व्यू की मदद से हमें वो सॉलिड बनाना है जो मैंने आपको भी दिखाया था। तो हमें क्या डिसाइड करना होता है इसके अंदर, ऐसा व्यू स्टार्ट करेंगे जहाँ से एक बार बनाने से हमारा मैक्सिमम एरिया बन जाए। तो अगर मैं ये फ्रंट बनाता हूँ और इसे एक्सट्रूड कर देते हैं 72, तो ये लगभग लगभग पूरा बन जाएगा। एक कट ये बचेगा और इधर का कट बचेगा, है ना। तो स्क्रीन दोबारा से वो अब स्केच में जाते हैं और हम लेते हैं लाइन। और मैंने शायद आपको बताया है पहले भी, जब आप ड्राइंग बनाएंगे तो पहली जो भी लाइन है उसकी डायमेंशन कर लीजिए। ये 145 हो गया। अब बाकी जो दिख रहा है वैसा बना दीजिए, डायमेंशन हम बाद में करेंगे। तो यहाँ से गए थोड़ा सा ऊपर, फिर थोड़ा सा अंदर, फिर ऊपर, फिर इधर सीधा, इधर जाइए, नीचे जाइए, इधर और फिर इधर, ठीक है। अब डायमेंशन ये कितना बचता है 25, और लेते हैं ये कितना है, ये भी है हमारा
25 और ये कितना है 12 और यहाँ से यहाँ तक का ये है 90। स्केच हमारा ब्लैक हो गया नहीं हुआ, अभी ये रह गया कुछ, तो ये गैप बीच का कितना है 36, तो आप इसके बीच का गैप 36 दे दीजिए, ठीक हो जाएगा। हो गया ठीक। अभी भी रह गया ये नीचे से 30, नीचे से ये वाला गैप 30, अब कर दीजिए, तो ये पूरा ब्लैक हो गया, फुल्ली डिफाइन हो चुका है ये। एग्जिट कर दीजिए, या अगर आप रेक्टेंगल भी साथ में बनाना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा भी कर सकते हैं। चलो मैं साथ में ही बना लेता हूँ, एक रेक्टेंगल और लिया, या एक काम करो आप अभी मत बनाओ, आगे से कुछ दिनों के बाद बनाएंगे, है ना, साथ वाला भी एक ले लिया और इससे कर देते हैं एक्सट्रूड। जब आप इसे एक्सट्रूड करेंगे 72, तो एक चीज़ ध्यान रखिए, मिडिल प्लेन कर लेते हैं। मिडिल प्लेन करने से मुझे एक फ़ायदा होगा, अभी बताता हूँ मैं वो क्या फ़ायदा हो रहा है। 72 कर दिया, इतना तो बन गया। अब ये स्लॉट काट लें, तो इस स्लॉट के लिए आपको ऊपर वाले फेस पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे स्केच करते हैं, यहाँ पे स्केच करिए। अब इसमें क्या फ़ायदा हुआ, देखो प्लेन बीच में आ रहा है ना, तो जब आप ये शेप बनाओगे, जो ये शेप है, तो डायरेक्टली आपको मिडिल मिल रहा है, हमें मिडिल ढूंढना नहीं पड़ा। ठीक है, ये एक फ़ायदा हो गया इसका। इसका रेडियस है 12 का और अंदर कितना जाना है 50, तो यहाँ से ये जो पॉइंट है ये है 50। ठीक है, बाहर जा रहा है कुछ, कोई बात नहीं, कुछ भी डिफाइन कर दो, है ना, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कटना है तो ये पूरा ही काट देगा। इसको जाके यहाँ से एक्सट्रूड कर, ओके ठीक, ये शेप भी हो गई। अब इधर का भी एक रेक्टेंगल था, सेलेक्ट किया, स्केच, यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल बना देते हैं, दोबारा से ये लिया और ये डायमेंशन ले लीजिए 72 इसकी लेंथ आ रही है, और मोटाई कितनी है, यहाँ से मिलेगी 6। ठीक है, ये वाला यहाँ से दिख रहा है 6। ड्राइंग तो समझ में आती है ना, तुम्हें रीड करनी आ जाती है ना। हाँ ठीक है, अब इसे कितना कट करना है, यहाँ से 50 कट करना है। सामने से देखा तो ये कट गया यहाँ तक डॉटेड तक, तो ये है 50। यहाँ से लेते हैं कट और 50 कर दीजिए आप इसे, ओके। अब ये वाली शेप जो बनानी है वो बनेगी हमारी इस वाले फेस पे। बीच में प्लेन देखो आ रहा है, प्लेन बीच में, फिर फायदा होगा, सर्किल बनाएंगे तो बीचों बीच ही बनेगा, है ना, बीचों बीच बन रहा है। एक सर्किल और भी है, तो बस आप डायमेंशन करिए और पोजीशन करिए। बड़ा वाला सर्किल है 30 का, रेडियस 60 का डा, और दूसरा वाला ये वाला लिया, और ये वाला हो जाएगा हमारा 24 का, और नीचे से ये सेंटर पॉइंट लिया, और ये है हमारा 48 का, क्लोज। और यहाँ से हम कर देते हैं इसे कट। अभी ये क्या हो गया, दोनों काट रहे हैं तो ये ना गलत आ रहा है, दिखाऊं एक बार, देखिए ऐसा आ रहा है ना, तो ऐसा तो नहीं काटना ना हमें। तो हमें क्या करना है, यहाँ से जाएंगे, और ये जो स्केच आ रहा है ना, ये स्केच मतलब दोनों सर्किल, मैंने कहा भाई दोनों नहीं चाहिए, क्लियर करिए, मैं सिर्फ एक सर्किल काट रहा हूँ। पहले कौन सा, ये छोटा वाला, तो ये अंदर वाली शेडिंग सेलेक्ट कर लो, कट गया, पहला कट गया। अब ये हाइड हो जाता है ना, क्या होता है, ये हाइड होता है, तो आप इसे दोबारा शो करा लीजिए, और दोबारा से लेंगे और बड़ा वाला सर्किल सेलेक्ट करेंगे सिर्फ, और बड़ा वाला कट हो रहा है सिर्फ 12 तक, तो इसकी कर दीजिए 12 और ओके। ठीक है, स्केच को कर देंगे हाइड, प्लेन को कर दीजिए हाइड, ये हमारा मॉडल तैयार है। ठीक है, तो बना के देखिएगा, क्योंकि ये अभी स्टार्टिंग के ही मॉडल हैं, अभी इसके अंदर और भी चीज़ें आएंगी, और भी डिफिकल्ट ऑब्जेक्ट आएंगे। ठीक है, जैसे ये वाला है, बना के देखिएगा, और इसके आगे ये वाला एंगल प्लेन लेना पड़ेगा। तो आगे जो भी लगे बना के देखिए, मैं आगे बताता रहूँगा आपको, कोई दिक्कत नहीं।